नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मैं भगत हेतराम आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जो घंटी का निशान है, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उस वीडियो की मिल जाए। आज हम आपको बाबा रामदेव जी के साधना के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जो भी भक्त बाबा की सेवा साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, उनको साधना के दौरान उबासी आना, जमाई आना, शरीर में झटके लगना या कंपन होना, करंट सा चलना, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। और आपको अगर ऐसा अनुभव होता हो तो वीडियो के अंत में आपको एक हम उपाय भी बताएंगे, जिस उपाय करने से आपको देव की कृपा बहुत ही जल्दी मिलेगी। सुरनेचे वाले श्याम की कृपा जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी सात्विक देवी देवता है, चाहे बाबा रामदेव जी है, हनुमान जी है, भगवान शिव है, महादिशक्ति वैष्णो माता है, इनके जो भी भगत लोग हैं, जितने भी इनके भगत हैं बाबा के या अन्य सात्विक देवी देवता, गणेश जी है, तो इनके साधना के दौरान उबासी आना, झटके लगना, शरीर में करंट चलना आदि जो अनुभव होते हैं, जो मैं आज उपाय बताऊंगा, आप इस उपाय को कर लेंगे तो देव की कृपा तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके पास सिद्धि भी खड़ी होगी। जिस समय आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने इष्ट देव की आरती करते हैं, तो आपको जोरों से उबासी शुरू हो जाती है, शरीर में बेचैनी होने शुरू हो जाती है, आंखों में पानी निकलना शुरू हो जाता है और साधना के दौरान शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। कैसे एकदम में से शरीर में झटका सा लगता है, इस तरह। और हमारी रीढ़ की हड्डी में कई बार ऐसे सरसराहट सी होने लगती है, कंपन होने लगता है। हमारा यहाँ मस्तिष्क पर इस तरह गोल गोल बिंदु घूमता हुआ दिखाई देगा, सितारा दिखने लगता है। हमारे यह मस्तिष्क पे है ब्रह्मरंध्र, जहाँ यहाँ इस तरह एक चक्कर सा घूमता हुआ दिखाई देने लगेगा। जो भी साधक लोग हैं, इनके साथ ऐसे अनुभव होते हैं। और जिसके भी भाई के साथ ऐसे अनुभव होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि आपको देव शक्ति तो मिल रही है, पर किसी कारण उनमें रुकावट है। या तो आप पर गुरु कृपा कम है, या आपके घर में किसी ने तंत्र किया है, या आपके कोई ऐसे कर्म है जो उस सिद्धि को रोक रहा है, आपकी सिद्धि को सामने आने से रोक रही है। तो साधना के दौरान जिसे उबासी आती है, आंखों में पानी गिरना है, ये बहुत ही शुभ अनुभव है। जिन भाई बहनों को साधना के दौरान, बाबा की भक्ति आराधना आरती के दौरान आंखों में पानी आना, उबासी आना, तो यह बहुत ही शुभ सपन है, शुभ अनुभव है। जिस भाई को ऐसा अनुभव होता हो तो उन्हें तुरंत ही अपने इष्ट देव को विशेष पूजा अर्चनी शुरू करनी चाहिए और उनको भोग में विशेष चीज़, जिन्हें उन्हें प्रिय है, जब बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं आप, तो बाबा रामदेव जी को मिश्री से मिलाया हुआ चूरमा अति प्रिय है। तो आप बाबा को मिश्री से बनाया हुआ चूरमा आप अर्पण करेंगे तो बाबा आप पर बड़े प्रसन्न होंगे और आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे, आपकी भोग प्रसाद स्वीकार करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। तो आपको ऐसे अनुभव हो तो नित्य प्रति आप बाबा की ज्योत लेना प्रारंभ कर दें और बाबा को मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री का भोग किस तरह लगाएंगे वो आप बता रहे हैं हम। अगर आपके पास मंदिर है तो आप उन्हें भोग रख दें और सामने पर्दा कर दें और आप कुछ देर बाहर निकल जाएं, मंदिर से बाहर निकल जाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, मैंने आपको भोग अर्पण किया है, आप
इस भोग को स्वीकार करें, हम पर कृपा करें। अगर आपके पूजा ग्रह तस्वीर है तो आप किस प्रकार भोग देंगे, तो आपको उसके लिए बाबा के समक्ष एक कोर लेंगे। कोर लेकर और बाबा को, जैसे कोई थाली वगैरह होती है, इस तरह की थाली है, तो आपको कोर बाबा को देते हुए ऐसी कोर देंगे और सामने इस तरह थाली कर देंगे जिसे आप न देख पाए बाबा भोजन कर रहे हैं। इस तरह आप उन्हें भोग दे सकते हैं अगर आपके घर में तस्वीर है। तो भोग देने से आपकी शक्ति, जो आपके इष्ट देव के गण हैं या खुद इष्ट देव है, जो आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो आपको कृपा तो अवश्य ही मिलेगी। जब आपका घर में आपका देवता, आपका इष्ट, आपका जिसे पूजते हैं वह घर में आ रहा है तो आपको कृपा मिलेगी और उन्हें आप भोग अर्पण कर रहे हैं, वो भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको वह सिद्धि भी प्रदान करेंगे। और एक बात और विशेष है, जिन भी भाइयों को आंखों में पानी आना, साधना के दौरान उबासी होना और करंट लगना, ये 3 चीज़ें होती हो तो उन्हें बाबा की सवारी 100% मिलेगी, उन्हें धनी की सवारी मिलेगी। इसमें रत्ती भर भी संदेश नहीं है। पर मिलेगी कब? जब आप उनके पूरी तरह उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देंगे कि हे प्रभु, अब चाहे आप मारे या छोड़े, मैं तो इस तन को, इस देह को आपको समर्पित कर चुका हूँ। अब आप चाहे जैसा करें, मैं आपका दास हूँ। तो दासता भावना से आप अपने इष्ट की सेवा करेंगे तो वो आपके इष्ट है बड़े प्रसन्न होंगे और आपको वो अलौकिक सिद्धि देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये देव तो बड़ा निराला है और जो भी इनके भगत सच्चे मन से इनकी शरण में रहता है तो उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट तो होने ही नहीं देता। और जिन भी भाइयों के यहाँ आगे चक्कर पर इस तरह गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देने लगे, साधना के दौरान जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो अगर इस तरह गोल गोल दिखाई दे तो आपको करना क्या है? अपने इष्ट को भोग तो देते रहना है और अपने ध्यान को बढ़ाना है और प्राणायाम करना है 3 बार। प्राणायाम में अपने सांस को अंदर खींचना है, खींच के और अपने हृदय में यहाँ स्थापित करना है और मन में सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए अपने शरीर की सारी शक्ति को एकत्रित करके यहाँ इस स्थान पर ले आना है। यह सब कुछ कर्म आप जब ध्यान कर रहे होंगे और आपका सांस अंदर होगा, उस समय आपने मन में कल्पना करनी है कि मेरी सारी शक्ति, शरीर की, पैर की, कुंडलियों की, उंगलियों की सब शक्ति इकट्ठी होके यहाँ इस तरह इस स्थान पे इकट्ठी हो रही है आगे चक्कर में, और इकट्ठी होकर यहाँ एक कमल सा खिल रहा है और ऐसे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। इस तरह रोजाना आप इस प्राणायाम को 5-6 बार करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र में जो गोल गोल भिन्न खुल रहा है वह धीरे धीरे एक कमल का रूप लेने लगेगा। जब वह कमल पूर्ण रूप से खिल जाएगा तो आपको फिर सवारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको धीरे धीरे दिव्य दृष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी आप किसी साधक के या किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ आपको जब भी अपने इष्ट का नाम लेके उस सामने वाले व्यक्ति का ध्यान करेंगे या उसका नाम लेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन की भांति चलता हुआ, बंद आंखें करेंगे तो आपको चलता हुआ सब कुछ दिखाई देगा कि यह आदमी ऐसा है, इनके पितर ये है, इनका इष्ट देव ये है। सब कुछ आपको यहीं दिखाने शुरू कर देगा। आपका इष्ट है जो आपका, जिसे आप पूजा करते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं। और अंतिम क्रिया है जिनके यहाँ इस तरह घूमता है ब्रह्मरंध्र में, तो वह तो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच चुका है, उसके पास बड़ी सिद्धि है। वह
अपने देवता के तुल्य हो चुका है, परंतु उसके किसी ऐसे बड़े कर्म जो उन्होंने ऐसा बुरा कर्म किया हो या इस जन्म में या पिछले जन्म में, वही कर्म उसका आड़ा आ रहा है। अन्यथा ऐसा साधक तो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता है। इस ब्रह्मांड का समस्त रहस्य उनके दिमाग में समाहित होता है। तो मित्रों, अगर आपको ये संदेश होते हैं तो आप भक्ति भावना तेज करें, बाबा को भोग लगाएं, उनकी दास्ता के रूप में उनकी सेवा भावना करें, जिससे आपको सिद्धि जल्दी मिले। जय रामदेव जी बाबा, खम्मा गणी।